जय गुरु जी शुक्राना गुरुवारा आज सत्संग कराया बहुत बहुत शुक्राना महाराज का है बहुत लगाए बहुत बहुत शुक्राना महाराज शुक्राने मेरे घर पे करी हुई ना बहुत याद है मुझे बहुत याद है सबके मेरे घर में महाराज शुक्राना गुरु जय गुरु जय गुरु जी महाराज। सारी संगत एक बार प्यार से बोलेंगे जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज सत्संग कराने का, शुक्राना वासन अंकल का एज ए मीडियम बनने का, यूएई में सत्संग कराने का। सो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका आने का, शुक्राना गुरु जी महाराज सत्संग संगत का अपनाने का। जय गुरु जी महाराज। अभी चौहान आंटी का सत्संग सुन। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की बिलास संगत सुभाष रानी चौहान आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से, यूएई की संगत की तरफ से मैं चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओवर टू यू चौहान आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शत शत नमन मेरे गुरु जी महाराज, चरण वंदना और सारी संगत को जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवाधार टीम, स्पेशली यूएई की संगत, कोऑर्डिनेटर्स, उनका बहुत बहुत शुक्राना है जिन्होंने इस क्रूशियल घड़ी में भी सत्संग ऑर्गेनाइज करने की हिम्मत दिखाई है। ये सब महाराज की लीला चल रही है संगत जी। कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने भी इस जीवन में ऐसा समय आ जाएगा कि सत्संग शेयरिंग होएगी इस प्लेटफॉर्म पे, जो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। सो शुक्राना गुरु जी महाराज और यूए की जो कोऑर्डिनेट अंकल आंटी जो भी टीम है, उनका तो बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई है कि कोशिश पूरी कर रहे हैं कि दुनिया की सारी संगत जुट जाए, एक जगह बैठ के महाराज को ध्याए। सो थैंक यू गुरु जी महाराज। ये अनमोल घड़ियां जो आपने बख्शी मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसे मुझे मौके मिलेंगे जीवन में, पर आपको पता था गुरु जी महाराज। और आज चैत्र मास का पहला नवरात्र है। तो मेरे को एकदम सडनली ध्यान आया कि नवरात्र में तो हम कितने कीर्तन करते थे, कितने भजन गाते थे, माता रानी की भेंटें गाते थे। तो मैंने सोचा कि एक भेंट मैं गाती हूँ माता रानी के लिए, सारी संगत के लिए दुआ करते हुए। हे माता रानी, सबको शक्ति देना इस संकट की घड़ी में, साहस बांधने के लिए, खरे उतरने के लिए, अपने गुरु से और ज्यादा जुड़ने के लिए। सो थैंक यू गुरु जी महाराज, मुझे शक्ति देना कि मैं इस भेंट को गा सकूं जो मैंने बहुत साल, ऑलमोस्ट 15 साल मैंने कीर्तन में बहुत गाया। बल्टाना में जब मैं रहती थी तो उसी भेंट को मैं मैया रानी और गुरु जी महाराज आपके चरणों में प्रस्तुत करती हूँ। माफ कर देना अगर बेसुरा मेरा स्वर हुए तो। मैया नवरात्रों में, मैया नवरात्रों में
जब धरती पे आती है, किसको क्या देना, ये सोच के आती है मैया नवरात्रों में। पहले नवरात्रे में मैया ध्यान लगाती है, दूसरे नवरात्रे में मैया कर्मों को देखती है, तीसरे नवरात्रे में, तीसरे नवरात्रे में हिसाब लगाती है, किसको क्या देना, ये सोच के आती है मैया नवरात्रे में। चौथे नवरात्रे में मैया आसन लगाती है, चौथे नवरात्रे में मैया आसन लगाती है, पंजवें नवरात्रे में मैया खोलती भंडारे है, छेवें नवरात्रे में, छेवें नवरात्रे में दोनों हाथों से लुटाती है, छेवें नवरात्रे में दोनों हाथों से लुटाती है मैया नवरात्रों में। सातवें नवरात्रे में मैया घर में आती है, आठवें नवरात्रे में मैया भोग लगाती है, नौवें नवरात्रे में, नौवें नवरात्रे में मैया दर्श दिखाती है, किसको क्या देना, ये सोच के आती है। दसवें नवरात्रे में माँ की विदाई है, दसवें नवरात्रे में माँ की विदाई है, मैया जब जाती है आंख भर आती है, वादा करके जाती है, वादा करके जाती है, मुझे फिर भी तो आना है मैया नवरात्रे में, जब धरती पे आती है, किसको क्या देना, ये सोच के आती है। जय मैया रानी, जय माता दी, जय माता शैलपुत्री माता आपकी जय हो। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, ये तो क्या बोलूं कि आपकी तो ये एक डिवाइन प्लानिंग है, जो आपने सोच के रखी थी कि मेरे को शाम को भाग दिया तूने एक भेंट गानी है। सो गुरु जी महाराज के चरणों में ये भेंट मेरी महाराज स्वीकार करना, सब प्लान आपका है। तो संगत जी, हम गुरु जी महाराज से कब जुड़ते हैं ये तो महाराज को पता होता है, सारी दुनिया जानती है। और कहाँ जुड़ेंगे ये जगह भी महाराज सोच के बैठे होते हैं, बस जुड़ जाएं, बस महाराज के चरणों में अपना शीश झुका दें। संगति, जब महाराज के दरबार में हम पहुंचते हैं तो जाते ही मत्था टेको, पहले तो ये वेट नहीं करो कि जोत जलेगी फिर हम महाराज को सिर शीश झुकाएंगे, मत्था टेकेंगे, महाराज के चरणों में शीश रखेंगे। नई संगत जी, जाते ही पहले महाराज को मिलो, जाके प्रणाम करो, क्योंकि हम जैसे महाराज के जाके शीश झुकाते हैं ना,
तो सारे हमारे कष्ट महाराज उसी से पकड़ लेते, हमारे सिर से भार उतार के अपने पास रख लेते हैं। दोबारा टेक लो, जब जोत जलती फिर टेक लो, इसमें क्या हो गया, मैं भी करती हूँ ऐसे तो। दोबारा फिर महाराज को प्रणाम करके आ जाओ, पर जाते जरूर करो, क्योंकि महाराज बोलते थे ना, मैं टाइम से 20 मिनट पहले तो वहां विराजमान होता हूँ, तो ये ना सोचे कि महाराज तो वो तो हमेशा साक्षात बैठे होते हैं। संगत जी, अब तो सारी दुनिया की संगत को समझ आ गई है कि महाराज की गद्दी खाली नहीं होती है, महाराज खुद विराजमान होते हैं उसके ऊपर, और सबको निहार रहे होते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से, सबका कल्याण कर रहे होते हैं। मैं अपनी जर्नी अब गुरु जी कहते से ना शुरू तो दस, तो मैं थोड़ी सी शुरू से बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहली बार दर्शन 1986 में महाराज के किए जलंधर में, ऑलमोस्ट 40 साल हो जाएंगे महाराज। पर अभी भी लगता है कल की तो सारी बात थी ये, कल ही तो हुआ था सब कुछ ये। संगत जी, कैसे बीत के इतने साल, महाराज पकड़ के रखते हैं हमें, दिल में बैठे होते हैं, हौसला देते हैं हमें, कुछ आलतू फालतू सोचने नहीं देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज, और जब देखा पहली बार महाराज को तो लगा ही नहीं कि ऐसा ईश्वर कोई हो सकता है धरती पे, इतने सादे लिबास में, इतने स्मार्ट, इतने खूबसूरत, पतले दुबले महाराज। और मेरे को याद है उस समय गुरु जी महाराज स्टील के गिलास में जल में अपनी वो माला डिप करके, रुद्राक्ष की माला, सब संगत को, सबको नहीं मिलता था संगत जी महाराज का, जिसको पता था इसको जरूरी ब्लेस करना, उसको जल प्रसाद अमृत बना के दिया जाता था। महाराज शुक्राना आपका, आपने मेरे को भी वो मौका दिया वो अमृत पीने का। लख लख शुक्राना मेरे दाता जी। बीच में कई साल का गैप पड़ गया, पर संगत जी ऐसा सबके जीवन में होता है कि हम महाराज से पहली बार जुड़ते हैं ना, तो इतना 100% नहीं जुड़े होते, कुछ जुड़ते हैं फिर दूर हो जाते हैं, महाराज दूर कर देते हैं हमें, भूल भी जाते हैं। फिर अचानक सुबुद आती है, अच्छा महाराज को ढूंढे, कहाँ गए कहाँ गए। ये सबके जीवन में ऐसे पल आए हुए होंगे, मेरे को तो, मैं तो अपना बता सकती हूँ। और फिर महाराज से हम 5 साल के बाद में मिले, 1993 में मिले दोबारा से महाराज से, जलंधर मिले तब भी महाराज से। तो बहुत कम उस समय संगत को पता है कि पूरा दिन संगत चलती रहती थी, आ रही है जा रही है, इतना जल चाय मिलती थी, हम तो चाय बोलते थे, चाय मिलती थी। और कभी कभी कुछ स्नैक्स मिल गया, कोई समोसे ले आया, जलेबी ले आए, मतलब पार्टी होती थी रोजाना संगत जी। कोई ऐसा दरबार नहीं होता जहाँ पे तुम इतने सुकून से बैठ के खाओ पियो और ऐश करो। और महाराज के पुराने पुराने वो चलते थे शब्द, बहुत पुराने, वो तो मेरे को लगता है कि अब तो शायद 2-3 तो गुम ही हो गए वो शब्द जो उस समय लगते थे दरबार में। फिर महाराज से दोबारा मुलाकात हुई 2001 में, बीच में गैप हुआ। कर्ण चौहान मिलते रहे संगत जी। और मेरे को याद, एक बार हम गुरुजी महाराज के पास गए, 93 की बात ही है। तो गुरुजी ने बोला कि बच्चियां नु MBA कराओ। तो हमने सोचा MBA, कर्ण चौहान आर्मी में थे, पोस्टिंग कभी इधर हो रही है, कभी कहीं पे, कभी असम में नॉन नॉन फैमिली स्टेशन में, ऐसे ही होती थी पोस्टिंग। तो बहुत कुछ बताया, ये भी बता दिया कि तुमने कहाँ सेटल होना है। ये तो मैंने कई सत्संग में शेयर भी किया है कि तुसी सेटल होना चंडीगढ़ पंचकूला। सो संगत जी, हम सेटल हुए बल्टाना, जो पंचकूला का एक सर रूट, पंचकूला टर्न होती है और राइट साइड वाली चंडीगढ़, उस कॉर्नर में महाराज ने हमें ब्लेस किया। एक घर, बहुत खूबसूरत घर महाराज ने। संगत जी, वो जो अभी भी वही प्लान करते हैं, ये मैं सोचती हूँ आज की प्लानिंग भी महाराज की थी शायद, उन्हीं की होती है, बिना उनकी प्लानिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। कि तू इतने साल पहले तूने जो
बड़ी भेंटें गाती थी, आज एक भेंट सुना दे। तो नवरात्रों की पहले भेंट जो हम सबसे पहले गाते थे कीर्तन में, मेरे को याद, संगत जी बड़ी हैरानी होती, कैसे याद कराते हैं, भूल भी सकते इतने साल पहले, पर नहीं, महाराज एकदम स्क्रीन पे ना, दिमाग की स्क्रीन में वो वर्ड बाय वर्ड याद करवाना शुरू कर देते हैं जब उनका हुक्म होता है। संगत जी, ये मैं कर्ण चौहान, फिर हम पोस्टिंग होगी पूना, गैंगटॉक, फिर कर्ण चौहान को पता ही, हमें पता ही नहीं लगा गुरु जी कहाँ गए जलंधर से, संगत जी देखो। फिर हमें मेरठ में पता लगा गुरु जी महाराज एम्पायर स्टेट चले गए। तो कर्ण चौहान ढूंढते ढूंढते पता के एड्रेस किसी का, किसी से पता किए, पहुंच गए वहां पे। और कर्ण चौहान बड़े वो सोच रहे थे कि रिटायर हो जाऊंगा मैं 2002 में, कोई बटालियन में नहीं कमांड की मैंने, ये भाव थे संगत जी दिल में। एक वो चल रही थी, बिन बोले सब कुछ जानता, गुरु जी महाराज का शब्द है ना, वो बिल्कुल 100% सच है। उनको बताने की जरूरत नहीं, ना कुछ जिताने की जरूरत है उनको, उनको सब उनके हुक्म से होता है। तो जब एम्पायर स्टेट गए, मैंने गए, अकेले गए थे, शायद बेटा साथ गया था, तो महाराज ने जब आज्ञा ली तो महाराज ने बोला जाओ कर्नल साहब, सीओ साहब जाओ। तो उस समय तो समझ नहीं आई क्या बोला गुरु जी ने। बहुत संगत के सत्संग है ऐसे कि जो बोल दिया वो तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल तो वो होके रहेगा, चाहे 20 साल लगे चाहे 30 साल लगे संगत जी। अभी महाराज की प्लानिंग ऐसे चलती है हमारे जीवन में, वो टेलीपैथिकली हमें कुछ कुछ गाइड करते हैं, एक एक वाइब्रेशन देते हैं, आइडिया देते हैं, एक विचार देते हैं हमें कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। सब संगत के साथ ऐसे होता है मेरे को लगता है। तो हमारी पोस्टिंग हुई संगत जी, पोस्टिंग उस स्टेशन हुई में हुई, महाराज ने सीओ बना के भेजा उसी बटालियन में जहाँ एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट गए थे संगत जी। ये बहुत बड़े मान की बात होती है एक ऑफिसर के लिए, जिसमें एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट गया हो, उस बटालियन को कमांड किया हो। संगत जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, ये सब उनको उनके हुक्म से होता है, सब कुछ जो भी होता है। बस हम ये जीवन में मान लें कि जो आज हो रहा है, आज की स्थिति जो क्रिएट हुई है अचानक, सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, पर गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को बचा के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, अपने साथ जोड़ा हुआ है, अपने डिवाइन शब्द सुनवा के। क्या बात है महाराज, अंग संग सहाय होते हैं संगत जी, कैसी भी स्थिति हुई हमने ना डोलना है ना विश्वास खोना है, बस महाराज और याद करना है और याद करना है, बस यही हमारा काम रह गया है अब, ड्यूटी पूरी करनी है महाराज बोलते थे। खैर संगत जी, फिर 2001 में 2002 में कर्ण चौहान रिटायर हुए और अम्बाला हमारी लास्ट पोस्टिंग थी, तो हमने सोचा वहीं घर खरीद लेते हैं। वो तो माइंड से निकल गया कि महाराज ने ब्रेस्ट कहाँ किया था, घर खरीद लिया जी, इजी होगा, हेल्पर मिलेंगे, सामान सेट हो जाएगा। हमने घर खरीद लिया, एक बहुत बड़ा घर। हाँ, वहां पे हम एक दिन भी नहीं रह संगत जी, महाराज ने ऐसी प्लानिंग की कि किसी के साथ आए पलटाना, और उन्होंने तो लिया नहीं और हमने वो घर ले लिया जो महाराज ने प्लान करके रखा हुआ था। बड़ी अचंभे की बात होती है ये। खैर, ले लिया हमने तो 2001 में सोचा कि कनाडा चक्कर मार के आ जाते हैं, एक पासपोर्ट पे एक लग जाएगा, वीजा लग जाएगा तो फिर आगे जाना आसान हो जाएगा। तो 2001 में हम अगस्त में गए, 6 अगस्त को, एक महीने के लिए। बहुत एंजॉय किया, ऑलमोस्ट 18 साल के बाद गए होंगे हम, पहली बार, पहली बार गए थे। और कभी नहीं सोचा था कि बहन भाइयों से ऐसे मिलेंगे, बहुत एंजॉय किया, खूब घूमे, खूब पार्टी की। और हमारी वापसी थी 6 सितंबर की संगत जी। बहुत बोला सबने एक्सटेंड करो सीट, पर हमने सोचा नहीं नहीं, इतना बहुत होता है, बस हम आ गए। और जब हम हीथ्रो एयरपोर्ट पे आए तो हमें
चेंज करना था, हमें समझ नहीं आई कि एग्जिट कौन सा है और वहां जाना है ऐसे। और हम भाग भाग के जा रहे हैं संगत जी एग्जिट वाले रास्ते पे। तो किसी ने बोला तुम इतनी तेज क्यों जा रहे हो, ऐसे बताया संगत जी। बिल्कुल लॉस्ट टोटली, बिल्कुल बेवकूफ। उन्होंने बोला वो तो उधर है, हम जो दौड़े, हम दौड़ लगाई फिर। तो कोई नहीं था सिक्योरिटी चेक पे, बड़ी टेंशन होगी। एक लेडी ऑफिसर आई, उसने बोला क्या ऐसे सकता है। बोला सॉरी यू कांट बोर्ड द फ्लाइट, यू आर लेट। और तो कर्मचारी ने बोला मेरी ड्यूटी है, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू रीच। उसने बोला ओके तुम्हारा योर लगेज विल नॉट फॉलो। तो हमें फटाफट उन्होंने चेक चेक करके फटाफट हमें जल्दी बोल दिया जाओ। सो हम अपनी सीट हमने ले ली। सारे रास्ते बेचैनी, सामान नहीं आया, सामान नहीं आया, सामान का क्या होएगा। अटैची खोल लेंगे फिर सारा सामान, इतने सारा गिफ्ट मिले। नेगेटिव संगत जी जब अटैच होते हैं ना, ये धीरे धीरे सोच ही आती है संगत जी हमें कि कैसे डिटैच होना है। जब हमारे पास सफिशिएंट चीजें हो जाती हैं फिर हमें डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं। ये मेरे को ऐसे लगता है शायद महाराज ही लायक बनाते हैं हमें कि हम डिटैच होना शुरू कर दें। संगत जी जब हम आए तो 2 दिन हमने वेट किया, और 9/11 सितंबर का जो हुआ था, कितना बड़ा अटैक हुआ था अमेरिका के वहां पे ट्रेड टावर पे। संगत जी इतना शुक्राना किया उस समय, शुक्राना किया ईश्वर का, शुक्राना किया ईश्वर का। गुरु जी तो बहुत धुंधले थे उस समय याद में। बहुत शुक्राना किया हनुमान जी का, बहुत शुक्राना किया माता रानी का, शुक्राना किया हम पहुंच गए सही सलामत। अगर हम हमारी फ्लाइट चेंज हो जाती या डिले पोस्टपोन कर लेते तो क्या बनता हमारा। पर संगत जी महाराज से एक बार हम मिल लेते हैं ना, फिर फिर हमें वो छोड़ते नहीं है। हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी परेशानियां सब महाराज के हाथ में होती हैं। वो हर जगह से हमें बचाते हैं, हर जगह से हमें निकाल लेते हैं, हर एक कष्ट से हमें इतनी आसानी से निकाल लेते हैं कि हमें कई बार महसूस ही नहीं होता कि हम कैसे बाहर आ गए इतनी बड़ी परेशानी से। पर महाराज को सब पता होता है संगत जी। उसके बाद हमने सोचा कि क्या करें। घर में वो पलटाना, घर बनवाया, उधर सेटल हो गए, और ऑलमोस्ट 15 साल रहे संगत जी हम, 2002 से 2017 तक। और कर्ण जहान ने जब अपना शरीर त्याग, इस दुनिया से छोड़ा, जीवन यात्रा पूरी करके, उसके बाद में नई जगह शिफ्ट हुई। महाराज की प्लानिंग, महाराज ने मेरे को फ्लैट में शिफ्ट कर दिया कि महाराज को पता था इतनी बड़ी कोठी में अकेली तो रह नहीं सकती है। हर पल प्लानिंग होती है संगत जी महाराज की। आगे चलते हैं फिर। तो मैंने कभी महाराज से ना तो संगत जी मैं चंडीगढ़ मिली महाराज से, ना मैं पंचकूला मिली, ना जीके में मिली। पता ही नहीं, पता ही नहीं, महाराज का हुक्म ही नहीं था अपने साथ दोबारा जोड़ने के लिए। खैर सब उनकी प्लानिंग से होता है जब हम उनकी शरण में आते हैं। उतनी ज्यादा गुरु जी महाराज ने अपने प्यार बरसाया फिर कि इतने साल दूर रहे, अब इनको मैं अब इनको ना पकड़ के रखता हूँ, कस के पकड़ता हूँ। ये बहुत भागे हैं इधर उधर ना। तो ये 2006 की बात है। मैं ये बताना चाहूंगी महाराज आने वाली हर एक चीज को देख रहे होते हैं। क्या घटना घटने वाली है, क्या एक्सीडेंट होने वाला है, क्या हो जाएगा, क्या लॉस होने वाला है हमारे जीवन में पैसों का, क्या बीमारी आने वाली है। संगत जी गुरु जी महाराज को सब कुछ पता होता है। हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मैं सच बोल रही हूँ इस बात का। संभालते वो हमें बहुत बुरा लगता है कि जीवन कई बार ये मेरे साथ ऐसे क्यों है। मैं तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, पर महाराज ने तो ऐसे कर्म भी तो कटवाने। महाराज कहते हैं ना कर्म कटोगे, कर्म तो भोगने पैने हैं, वो भी मैं शक्ति देना उदो भोग सकते हो संगत जी।
ये महाराज का प्यार लाड डुरा रहे हैं हमारे लिए। तो 2006 की बात है, 25 मार्च। मेरी एक सिस्टर ने कनाडा से आना था, एक सिस्टर ने 27 को जाना था। सो मैं एम्पायर स्टेट गई हुई थी। मेरा बस वही, वहीं से मेरे को महाराज के साथ में बहुत ज्यादा उनको देखने का, उनको टच करने का, उनकी बातें सुनने का मौका दिया महाराज ने मेरे को। वही अनमोल घड़ियां जो उधर महाराज के सामने बैठ के बिताई एम्पायर स्टेट में, कितना कितना कुछ सीखने को मिला संगत जी। मैं आज दिख रही थी जैसे चाय प्रसाद दे रहे थे संगत को, पर कोशिश करो कि संगत अपना चाय प्रसाद अपने आप उठाए। महाराज के समय ऐसे ही होता था, अपना गिलास हम खुद उठाते थे, क्योंकि किस गिलास में हमारी ब्लेसिंग है ये महाराज को पता होता है। तो यहाँ पे भी सब अपना अपना चाय प्रसाद का गिलास उठाते हैं। ये महाराज की के समय भी ऐसे ही होता था। शायद महाराज ने किस गिलास में किसके लिए क्या ब्लेसिंग डाली है अपनी, ये उनको पता होता है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, ये मेरे को एक भाव दिया आपने। संगत जी 3:30 बज गए, छुट्टी नहीं। जब हमारा दिल करता था ना कि आज तो जल्दी नहीं जाएंगे हम, बस बैठे रहेंगे, और उस दिन ही लंगर प्रसाद खा, चलो चलो छुट्टी, चलो चलो अपने घर। और जब सोचते थे कि आज तो जल्दी जाना है, बड़े काम है, घर में गेस्ट है, तो गुरु हमारा छुट्टी नहीं देते थे हमें। उनकी लीला हुई जानते, हम नहीं जान सकते संगत जी। तो महाराज ने अचानक बोला, गुरु जी ने, चलो चलो बड़े मंदिर सैर करने चलिए। करण चौहान भी थे। तो हम ऑर्डर हुआ, परांठियां बनाओ, परांठियां बनी। और एक गाड़ी में हमारे पास इंडिका थी, बेटे का गुड़गांव में था उस समय, मॉडल शेल्टन में। एक गाड़ी इंडिका, हम उसमें थे, और गुरुजी महाराज थे अपने कंटेसा में। एक गाड़ी स्विफ्ट थी जिसमें लंगर प्रसाद था। चल पड़े संगत जी। एम्पायर स्टेट से पूरे छतरपुरम क्रॉस किया, गुरुजी आगे आगे, हमारी गाड़ी लास्ट में। और महाराज का हुक्म है चलो सैर करनी है। संगत जी अंधेरी सिंगल रोड होती थी, इतनी कम लाइट होती थी। उतार दिया, पता नहीं डेरा ब्यास के 2 नंबर पे उतारा कि 3 नंबर गेट पे उतारा, कुछ नहीं पता। बहुत चले संग, इतना चले, बड़ा गुस्सा आया। क्या महाराज, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था ना, सैर करने जाना है, इतने सैंडल पहन रखे हैं और कैसे चले। और महाराज उड़ के, संगत जी गुरु जी महाराज तो उड़ उड़ के जाते थे, पैर तो लगते ही थे जमीन पे, और हम दौड़ के महाराज के पास पहुंचते। और जैसे पहुंचते फिर गुरु जी महाराज आगे आगे तेज तेज। और उस समय संगत जी गुरु जी महाराज करण चौहान साथ में चल रहे थे, हम लेडीज पीछे थे सब। तो करण चौहान ने पूछा, गुरु जी अमृत वेला दा की टाइम हुंदा, अमृत वेला कदों करना चाहिए? गुरु जी कहंदा, अमृत वेला की हुंदा है? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई जगह फिक्स नहीं ਹੁੰਦੀ। ध्यान तक ही वो तो फर्श ਦੇ ਉੱਪਰ बैठ के भी लग सकता है। संगत जी इतना बड़ा वहम गुरु जी महाराज ने निकाला उस समय। अभी भी वही सही बात है। अमृत वेला तो इंडिपेंडेंट होता है। अमृत वेला जब तुम्हारी आंख खुलती है 3 बजे 4 बजे, महाराज उठाते हैं संगत जी। जिसको जरूरत है महाराज खुद उठाते हैं, तुम्हें अलार्म लगाने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को उठाते हैं। मंत्र जाप करो अपना बैठ के, तुम लेट कर वो करो, बैठ के करो, तुम जैसे जी करता करो। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम स्नान करो, तुम जोत जलाओ, फिर तुम ये करो, शोर भी नहीं करना। गुरु जी कहते गुप्त गुप्त मंत्र जाप, गुप्त पाठ, गुप्त दान। कितना बड़ा वहम। गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। इतने घंटे घंटे अभी भी तो सत्संग होता है संगत जी, 4 5 5 घंटे हम बैठे होते हैं महाराज के साथ दरबार में।
कितना लंबा अमृत वेला हमारा तो, इतना तो घर में हम तो 15-20 मिनट ही मुश्किल से कर पाए, जो वहां इतने घंटे बैठ के महाराज का कल्याण करने का तरीका संगत जी अच्छा है, बिल्कुल अलग है। जिनके धर्म का पाठ पाठ है ना ये, जिनके धर्म में लिखा है, उनको तो जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम अपने जो तुम्हारे रिचुअल्स हैं अपने धर्म के उसको नहीं फॉलो करना, वो करो, वो भी तुमने करने हैं, पर जुड़ो मेरे से, जुड़ो एक नाल, कल्याण एक नाल होना, एक नाव च पार पाए रखो, फिर कल्याण होता है। तो हमने तो महाराज के जहाज में, इतने सुंदर जहाज में बैठे हुए महाराज तो हम पार लगाएंगे लगाएंगे। दूसरा प्रश्न कर्ण चौहान ने बोला, बड़े महाराज इतने इतने उसमें ना, इतने प्यार से हमें बातें कर रहे थे संगत जी, पूरे ब्रह्मांड में किसको मौका मिला महाराज को दौड़ दौड़ के पकड़े पहुंच जाए महाराज के पास में। कहते फिर बोला कर्ण चौहान ने, गुरु जी महाराज ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ दिखावे, कोई नहीं ले सकता संगत जी, गुरु जी महाराज के अलावा। शक्ति नहीं है ना, कष्ट लेने की शक्ति नहीं है। कहने 90% ਇੱਕ 90% ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 10% ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। 10% ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ शक्ति ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਭੋग ਸਕਦੇ हो। संगत जी देखो कितना बड़ा मैसेज, उनकी कृपा के बिना हम तो 1% भी भोग ना पाए, 10% तो बहुत ज्यादा है। कितना हमारे पर अपना प्यार लुटाते हैं संगत जी, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को गुरु जी महाराज। इतने बड़े बड़े, इतने छोटे छोटे, रोज महाराज के साथ इतने एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में कि बयान करते 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 टाइम छोटा पड़ जाएगा। सारी दुनिया की संगत के बाद इतने सत्संग है। फिर गुरु जी महाराज ने बोला, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, कोई पैनक्रिया कर सकता है? ਅਸੀਂ कर सकते हैं। संगत जी उस समय कर्ण को शुगर थी। तो ये सब कोई भी बात होती है ना संगत जी, तभी महाराज बोलते हैं सत्संग शेयरिंग सुनिया करो, सुनाने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण, दो डबल ट्रैक ब्लेसिंग। अब क्या, किसको क्या ब्लेसिंग मिलेगी महाराज के इस सत्संग के थ्रू? क्योंकि घबराना नहीं है महाराज ने, वो पता था कि करण चौहान को साथ में चला चला के लेके जाना है, तो शुगर ऐसे ठीक करनी है मैंने। खैर हम टी पॉइंट पे पहुंचे संगत जी, शुक्र सांस लिया, वो बड़ा मंदिर पहुंचने वाला है। वो बेवकूफों वाले हमारे पल ना संगत जी, देखो अब सोचे ना, वो सूजी तब बख्शते हैं महाराज जब उनको लगता है अब इनको समझाना है, नहीं तो हम नहीं समझ सकते उनकी लीला को। बड़े मंदिर पहुंच गए वहां पे, और गुरु जी महाराज आगे आगे, हम सब पीछे पीछे, और महाराज ने फिर बड़ा मंदिर दिखाया। मेरा रूम मेडिटेशन वाला रूम है, गड्डी खड़ी करने वाला प्लेटफॉर्म, रिवॉल्विंग, गड्डी रिवर्स नहीं करनी पैंदी, वो भी दिखाया। मैं उतरना फिर ऊपर जाना, फिर हमें उसी रास्ते से ऊपर ले गए गुरु जी, अपने रूम में ले गए। पुरानी संगत को पता है, एक रूम होता था महाराज का, हॉल होता था, बड़े हॉल के साथ साइड में, और एक किचन भी होती थी। सो महाराज ने उस दिन रेड शर्ट, वाइट पैंट और वाइट एंड रेड स्पोर्ट शूज पहन रखे, बहुत खूबसूरत, और रेड गुरु जी का कम्प्लेक्शन। और वो सारी चीजें आंखों में जब आंखों के सामने आती हैं तो लगता है, अरे इतने साल हो गए उन पलों को, अभी तो कल की तो बात थी ये। अभी कल को तो लेके गए थे हमें गुरु जी महाराज अपने साथ बड़े मंदिर। जीवन ऐसे बीतता जा रहा संगत जी, उनकी याद। महाराज बैठे, हुक्म हुआ परौंठियां लेके आओ, सो हमको दो दो परौंठी दी, आम का अचार और चाय प्रसाद।
मिला, फिर लस्सी प्रसाद मिला, जो गुरु जी के गांव से आया हुआ दुगली से। वो मैं क्या, वाह, मैं तो कुछ दिन पहले ही सोच रही थी, मैं तो कभी लस्सी प्रसाद, लस्सी, अब तो प्रसाद हम बोलते, लस्सी बोलते थे, मैं तो कभी लस्सी भी टेस्ट नहीं की। बोलते हैं गुरु जी गांव से लस्सी आती है ड्रम भर के। खैर, महाराज ने वो भी इच्छा पूरी की। सब इच्छा पूरी करते हैं, सब पे इच्छा पूरी है जब पाया। तो महाराज के शरण में आने के बाद सब कुछ मिलता है संगत जी, सब कुछ। वो भी मिलता है जिसकी हम कभी जीवन में कल्पना नहीं कर सकते थे। इतनी सुख सुविधाएं, इतना सामान, इतनी ज्वेलरी, इतने सुंदर कपड़े, इतने सुंदर सुंदर घर, गाड़ियां। महाराज को पता है कि हमारा कर्मों का खात्मा कैसे होगा। इन चीजों को एंजॉय करने के बाद कार्मिक अकाउंट खत्म होना शुरू होगा हमारा। तो संगत जी हमने वो ले लिया, सब खा लिया। फिर बोला, गुरु जी ने लड्डू प्रसाद लेके आओ। सो लड्डू तो कोई नहीं लेके आया था। गुरु जी वो कहते अंदर किचन में छोटू भैया था, गौरव भी था। गुरु जी लड्डू नहीं लेके आए, कहते चलो पेप्सी शेप्सी, कोई कोका कोला। तो बोला गुरु जी पेप्सी है। तो गुरु जी महाराज उठे, महाराज ने अपने सुंदर से जोड़े वहां उतारे अपने सोफे के आगे। व्हाइट लेदर का सोफा होता था महाराज का, उसमें बैठे हुए इतने खूबसूरत थे गुरु जी महाराज। एक राजा महाराजा सृष्टि का मालिक बैठा हुआ है, और हम सामने कीड़े मकोड़े निहार रहे हैं महाराज को। वो अनमोल घड़ियां देने का लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। अभी याद कर करके, याद कर करके बस ऐसे जीवन बीतता जा रहा है, उन सुखद पलों को याद करने का। तो महाराज ने अपने जोड़े उतारे और गए किचन में पेप्सी डलवाने के लिए। तो हमने गुरु जी महाराज के वो जोड़े शूज उठाए, और हमने, किसी ने गोडे पे, किसी ने सिर पे, किसी ने कमर में, किसी ने मोढे पे, मतलब पूरा चक्कर लगा दिया हमने। और फट से हमने वहीं पे रख दिया संगत जी, जोड़े वहीं पे रख दिए। मैं तो बोलती हूँ, महाराज लख लख शुक्राना, आपने अपने जोड़े के साथ हमें खेलने का मौका दिया। आपको पता था कि ये पल बहुत जरूरी है इनके जीवन के लिए। महाराज आए, हमने पेप्सी पी ली जैसे आए। चलो चलो चलो, होगी, चलो पिक्चर खत्म, उठो उठो, जिधर आए उधरों जाओ। सो संगत जी हम तो गुड़गांव से आए थे, और मेरी सिस्टर का हस्बैंड एम्पायर स्टेट से, सुधा दीदी भी एम्पायर स्टेट से, एक और सिस्टर, और मेरा जीजा जी वो भी एम्पायर स्टेट से। तो हमें समझ नहीं आई, जिधर आए उधर जाओ। तो हमने सोचा कि सिस्टर को तो एम्पायर स्टेट से अपनी गाड़ी में लेके आए हैं, तो ये तो हमारे साथ जाएगी। महाराज का ये प्लानिंग हुई कि ये गुड़गांव सीधा जाएंगे और ये एम्पायर स्टेट जाएंगे सीधे। हमें नहीं, हमने ये हुक्म नहीं माना, क्योंकि हमें सोच ही नहीं दी गुरु जी महाराज ने उस समय कि क्या बोला और हम क्या कर रहे हैं। महाराज ने एक लीला करके दिखानी थी ना, बताना था सारी दुनिया को, देखो ऐसे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। और संगत जी जब सबका हुक्म, अपनी अपनी गड्डियां लेके आओ, सो सब गाड़ी लेने चले गए। और गुरु जी महाराज गणेश जी के वहां पे इस तरफ खड़े हुए थे गुरु जी, और मैंने गुरु जी महाराज को पकड़ा, जप्फी डाली। संगत जी वो आप सोच नहीं सकते, वो अनमोल घड़ियां, इतनी सुखद घड़ियां थी वो महाराज। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और बाएं पकड़ लिए, बाएं पकड़ के जोर से दबा दी, थैंक यू गुरु जी। महाराज की ये लीला चल रही थी संगत जी। बिना महाराज के प्यार दुलार, लाड़ लड़ाने के, ये वो ऐसे नहीं हो सकता हमारे जीवन में जब तक वो नहीं चाहे। हम बैठे इंडिका में बैठ के चले, महाराज आगे आगे, और बीच में छोटू और गौरव, और लास्ट में हमारी इंडिका। पूरा हमने छतरपुर क्रॉस कर लिया संगत जी। हमने टर्न लिया,
एम्पायर स्टेट की तरफ। और जैसे हम थोड़ी दूर आगे गए होंगे संगत जी, उसको मेरी सिस्टर के देवर को नींद आ गई और गाड़ी हमारी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, उलट गई, टायर ऊपर और छत नीचे। और हमें कुछ नहीं पता संगत जी क्या हुआ। एक आवाज आई जैसे कोई चीज रगड़ती है जमीन से, और सब हम उल्टी गाड़ी में संगत जी, हम ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे स्टिफ, जैसे किसी ने हमें किसी से बांध के ना ऐसे सीट के अंदर सेट करके रखा हुआ था। बड़ी हैरानी होती है, कोई नहीं कर सकता महाराज के अलावा। ये महाराज की ना लीला चल रही थी, ये आज ऐसे होने वाला है। मैं इनको यहाँ से उठा के ले जाता है एम्पायर स्टेट से, मैं इनको ले जाता हूँ बड़े मंदिर, और वहां पे कुछ नहीं होने दूंगा। पर महाराज को पता है ना क्या होना था। तो ये शुक्राना है महाराज आपका। डैशबोर्ड की लाइट नीचे सड़क के ऊपर है, ये क्या हो गया, अरे एक्सीडेंट हो गया। हमें तो पता ही नहीं एक्सीडेंट हो गया संगत जी। एक खरोंच नहीं आई किसी को। करण चौहान को थोड़ा सा लगा, अब कैसे निकले उल्टी गाड़ी में से। लोग इकट्ठे हो गए, और करण चौहान ने आर्मी वाले बड़े बड़े शूज पहने रखे थे, बहुत उनको बहुत पसंद थे वो आर्मी वाले बड़े बड़े शूज ना। शीशा तोड़ा लेफ्ट साइड वाला, क्रॉल करके निकले बाहर। हम सब जने निकले क्रॉल कर करके, उसमें से विंडो में से, सड़क के नीचे लगी हुई थी बिल्कुल, बच बच के शीशे से। लोग इकट्ठे हो गए, पर्स संभाल लो, मोबाइल संभाल लो, वैल्यूएबल संभाल संभाल लो। मेरे को लगता है उस समय 6:30 का टाइम होगा शायद, अंधेरा था। तो बाहर निकले हम, और घबराहट बड़ी हुई। क्या हुआ, ये हमारे साथ क्या हुआ, हमें तो पता ही नहीं लगा एक्सीडेंट हो गया हमारा। तो सो गौरव को पता लगा कुछ, उसने बताया जाके, गुरुजी बड़ी आवाज आई, कुछ हो गया। तो मेरे को लगता है, मेरे को नहीं पता कि गुरुजी आए और वापस चले, कुछ नहीं पता इस बात का। कहते हैं गुरुजी आए, देखा कुछ नहीं होया कहते। तो हमें सड़क क्रॉस करके एक पेड़ के ऊपर, चारों तरफ लोग पुलिया से बना रखे थे, हमें वहां रूट क्रॉस करके वहां बिठा दिया हमें। और गाड़ी आई स्विफ्ट, उसने बिठा के हमें ले गए एम्पायर स्टेट। जब हम गए, गुरु जी महाराज ने जो एम्पायर स्टेट में सीढ़ियों के साथ राइट साइड में खाली कॉलम सा है, वहां गुरु जी महाराज बैठे हुए, और 5 गिलास में दूध हल्दी घी वाला डलवा के रखा हुआ। गुरु जी वहां बैठे हुए, हम गए, कहते चलो पहले ये प्रसाद लो, दूध प्रसाद, दूध लो। तो हमने वो पी लिया संगत जी। और हुक्म हुआ 5 बिस्तर लगा दो गद्दी के पास, 5 कंबल रख दो, सिरहाने रख दो। हम वहां पे लेट के संगत जी देखो, रब ईश्वर अंग संग सहाय हो जिसके, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, अभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जब महाराज ने आपको वहां इस संकट की घड़ी में सबको बिठा के रखा हुआ है अपने साथ, चिपका के, कुछ नहीं होने दूंगा, अंग संग सहाय है महाराज। ये उनकी लीला चल रही है, आने वाली जनरेशन को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मेरी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैं हर पल अपनी संगत के साथ खड़ा हूँ। खैर संगत जी, हमने वो महाराज बहुत बड़ा ग्रो सी आज टल गया। अरे हमारे पास ग्रो था, बड़ी हैरानी होती है अब सोच के। अरे संगत जी, महाराज जगह बदल लेते तुम्हें बचाने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। जल में थल में नहीं, तुम्हारा संकट कटेंगे तो तुम्हें जहाज में बाहर कहीं पहुंचा के तुम्हारे संकट काट देंगे वो हर पल इसी 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 उसमें लगे रहते हैं अपनी संगत के लिए। क्या कर दूं, बस मेरी संगत को हमेशा सुखी रहे। गुरुजी महाराज अपने रूम में गए, बहुत जोर जोर से चिल्लाए, वाया कितना यमराज के साथ लड़ाई की महाराज ने। तो संगत जी ये देखो, गुरुजी महाराज ये हमें बताते हैं कि यमराज जी मेरे अधीन है। वो आया क्यों, ये हमें बताने के लिए कि मेरे जो कुछ हो रहा है आपके जीवन में,
वो मेरी मर्जी से हो रहा है। हम सब मर जाते उस दिन संगत जी। महाराज को पहले दिख रहा था 3 फैमिली खत्म हो जाएंगी अगर यहाँ पे इनको यहाँ से मैं नहीं निकाल के लेके गया तो। अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। वो सुखद पल बख्शे संगत जी गुरु जी महाराज ने। एम्पायर स्टेट के थोड़े एक्सपीरियंस बताऊंगी मैं। पुरानी संगत को सब पता है, अब तो नई संगत भी महसूस करती हूँ उन पलों को कि जैसे वहीं बैठी हुई है। और महाराज 7 बजे गेट खुलता था एम्पायर स्टेट का, बाहर बैठे होते थे हम सब लाइन लगा के कि जैसे गेट खुलेगा तो कोशिश सबसे पहले महाराज को हम टच करें, प्रणाम करें, मत्था टेकें गुरु जी के सामने। पहले हम खड़े हो जाए जाके संगत जी। सब दौड़ होती थी ये। महाराज जी साइड बोर्ड किचन के पास उसके ऊपर कई बार बैठे होते थे, चौकड़ी लगा के, कई बार अपने पैर लटका के बैठे होते थे। क्या मैं देखती हूँ इतनी छोटी सी साइड बोर्ड के ऊपर कैसे कोई चौकड़ी लगा के बैठ सकता है। उछल के छलांग लगा के ऊपर बैठ जाते थे महाराज संगत जी। इतने भोले भंडारी महाराज। संगत आती थी, चरण छूती थी, बैठ जाते थे जहाँ गुरु जी का हुक्म होता था, कहाँ बैठना इशारा होता था बैठ जाते थे। फिर महाराज अपने रूम में जाते थे और अपना चोला पहन के आते थे वहां से। तो सडनली जब महाराज महाराज अपना चोला बदल के आते थे ना संगत जी, इतने गुरु जी महाराज ऐसे लगता था कि छत को टच कर लेंगे। इतनी खुशबू, एक जैसे ऐसे एक हवा का झोंका आता है ना ठंडा खुशबू वाला, ऐसा एहसास होता था। और जब तक हमारे ऐसे हाथ जुड़े होते थे और महाराज तो गद्दी में विराजमान हो जाते थे विद इन सेकेंड्स। इतनी स्पीड होती थी गुरु जी महाराज की। शब्द लगते थे, जो मांगे सोई सोई देवे अपने खसम भरोसा। तो और भी बहुत ब्रज शब्द गुरु जी चलाते थे कई बार। गली योग ना होए। और एक शब्द बहुत लगाते थे गुरु जी, गुरु गोबिंद सिंह का था, सानी नहीं देखा, कुछ ऐसे है जब उनके चारों पुत्र को शहीद हो गए थे। सर्वशदा सानी नहीं देखा, कुछ ऐसा शब्द है। बड़ा टचिंग शब्द है गुरु गोबिंद सिंह का। गुरु जी महाराज अकेले कई बार वो सुनते थे शब्द। संगत जी आप सुनना कभी, बहुत भावुक शब्द है वो। चाय आती थी, सिंगला अंकल चाय बना के लेके आते ट्रे में रख के, अपना अपना गिलास उठाते थे हम। फुल वॉल्यूम पे श्रवण चलते होते थे, फुल लाइट होती थी और महाराज सबको निहारते होते थे। और जब शब्द चलते थे तो देखते देखते हमारी सबकी ऐसी गर्दन होती थी, सबकी ऐसी गर्दन होती थी, ध्यान लग जाता था सबका। क्योंकि ना तो बात करना अलाउड होता था, ना आई कांटेक्ट अलाउड होता था, कुछ भी नहीं, बस शब्द में खो जाओ। जब फिर प्रसाद बंटता था बीच में, कभी हलवा प्रसाद लाइन में हम लगते थे। महाराज का एक हाथ हमारे 2 हाथ में भी नहीं आता था वो तो। मेरे को याद है मैंने तो खोए वाली जलेबी बहुत खाई महाराज के हाथ से। मिठाई और सब परात में इकट्ठा करके सारी बर्फी और जो जो होती थी मिठाई, इवन समोसा ऐसे गोला सा बना लेते थे महाराज और सबको देते थे। कितना प्रसाद खिला, 2 2 बार भी हो जाता था संगत जी प्रसाद। शंबर लगते थे, फिर प्रसाद खाने बाहर निकलते थे। बाहर वहां पे फिर हम एक दूसरे को देखते थे, थोड़ा सा आई कांटेक्ट होता था, बस नमस्ते नमस्ते करते थे, नमस्ते होता था, हैंड वॉश करके आ गए। फिर 9 बजे लंगर प्रसाद लगता था। पहले लगता था डॉली ग्लोरी आंटी का समय का एक तारा जो बोले धरती अंबर नगन डोले ओम नमः शिवाय, तो हमें लगता था कि मान अब तो लंगर प्रसाद शुरू होने वाला है। सो सारी संगत को पता है, पुरानी वीडियो देखी होगी आपने, 4 4 संगत शेयरिंग के होता था हमें। और कौन किसके साथ बैठेगा, कई बार तो महाराज की प्लानिंग होती थी
गुरु जी बिठाते वही उसकी संगत के साथ थे, जिसके सामने लंगर प्रसाद शेयर करना था। कई बार सोचते थे पूरा परिवार हम इकट्ठे क्यों ना खाएं। गुरु जी महाराज के दिल की पढ़ते होते थे कि किसके साथ शेयरिंग करवानी है आज। तो ये तो उनकी प्लानिंग होती थी कि क्यों शेयरिंग करानी है लंगर प्रसाद की, कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ट्रांसफर ऑफ इंटेलिजेंस, क्या महाराज की प्लानिंग होती है संगत जी। ये हम उनकी प्लानिंग को नहीं समझ सकते, ना हमें समझने की जरूरत है। मेरे को तो लगता है हमें कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है बस बहुत बढ़िया हो रहा है, बस उनके हुक्म से हो रहा है। छुट्टी मिलती थी, कभी कभी डांस भी होता था संगत जी। वे क्या देख संगत बोलती कभी डांस नहीं हुआ एम्पायर स्टेट में। मैं तो पहली बार देखा 2004 में। अचानक बोला सब साइड में, और साइड में मैं सोचा क्या हो रहा है। एक सुंदर सी प्यारी सी बिटिया आई और उसने, मैंने पहली बार वो डांस देखा उसका। मेरी नची दीदे खुल गए बाल, अभी मेरी गुत्त कर दे। और 2-3 बार तो हमने किया है संगत जी, नॉर्मल संगत में। चलो दोनों पैरेंट डांस करो। अब ये कोई संगत अगर उनके सामने नहीं कभी हुआ संगत जी, तो ये मतलब नहीं है कि हुआ ही नहीं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ महाराज ने तो बहुत बार संगत को मौका दिया। क्या कर्म कटवाए हमारे संगत जी, ये गुरु जी महाराज को पता है कि क्यों करवाया। अब संगत सोचे बैठ के ऐसे कैसा दरबार हो सकता है कि डांस होता है वहां पे। तो संगत जी बड़े मंदिर में, बड़े फंक्शन में सब गुरु जी महाराज को सब डांस करते थे, सब डांस करते थे। और हमारी बॉडी की स्क्रीनिंग होती थी, और कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में कोई बीमारी है। महाराज तो बैठे बैठे अपनी नजरों से, अपनी रेस से, लेजर रेस से ठीक कर देते। एक लॉजिक होता है महाराज के, किसी भी जो लीला चल रही होती है। कितना होता था वो नई संगत जो पहले एकदम क्या हो रहा है, यहाँ पे लेडीज भी डांस करती हैं, अंकल भी डांस करते हैं, कैसा दरबार है संगत जी। वही लोग पछताते हैं पता है, कि हमने वो पल खो दिए महाराज के प्रेजेंस में। हमने तो कितना कुछ बोला। तो ये तो महाराज बोलते थे ना, मैं एक गल 3 बार कहना बस मान लो कल्याण, नहीं मनोगे तो ये पल पता नहीं कितने सालों बाद आएंगे ये पल, ब्लेसिंग वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, कई जन्मां बाद आएंगे। तो संगत जी ये हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम सत्संग में जा रहे हैं ना, उन पलों को जिए, महाराज से कनेक्टेड होके बैठे रहें बस, आंख बंद करके। कोई बोलता आंख बंद करके ध्यान लगाओ, कोई बोलता आंखें खोल के देखो गुरु जी महाराज को। अपनी अपनी भावना ये तो, पर मेरी तो आंखें बंद हो जाती, मैं क्या करूँ अब। थोड़ी देर देखा महाराज को, फिर वो पूरी वीडियो चलती है इतनी सालों वाली, फिर कनेक्शन का हमारा यही है। महाराज ने बोला डायरेक्ट कनेक्शन, मैं पावर हाउस, किसी की लोड़ नहीं, कोई कनेक्शन की लोड़ ही नहीं, मेरे ਨਾਲ डायरेक्ट हो जाओ। महाराज ने संगत जी कोई भी ऐसे रिचुअल नहीं रखे कि तुम ये करो, तुम ये नहीं करो। नवरात्रों में महाराज बोलते थे कि जो लंगर बनता है ना संगत जी, प्याज लहसुन वाला, पूरा साल वही लंगर बनता है, वही खाओ, वही प्रसाद है, वो सचखंड का प्रसाद है। अब नवरात्रे शुरू हैं, घर में तो फलाहार भी बनता है। पर मेरे को लगता है कि जब महाराज ने बता ही दिया, हमें समझा दिया कि सब सचखंड का प्रसाद बनता है यहाँ पे, चाहे नवरात्रे हैं, चाहे कुछ भी है, तो हमें अपनी मनमानी करने की जरूरत नहीं होती है अगर हमने फुल ब्लेसिंग लेनी है गुरु जी महाराज से। महाराज का तरीका बड़ा आसान है, टाइम से पहले पहुंचो, गुरबानी के शब्द सुनो, ब्लेस शब्द संगत जी, ब्लेस शब्द जो महाराज ने बार बार सुनवाए हमें। और नई संगत भी उसको बार बार सुने ना, कितना आसान हो जाता है महाराज से कनेक्ट होना। आप सोच नहीं सकते हो ये बात को। जल प्रसाद लो,
चाय प्रसाद स्नैक्स भी होते हैं अब तो, पहले तो हमें सिर्फ चाय मिलती थी। तो ये टाइम टू टाइम महाराज अपनी चेंज भी कर देते हैं। वही कई जॉब से आ रहे हैं तो भूख भी लगी होती है, तो जी तो करता है कुछ चाय प्रसाद कुछ मिल जाए स्नैक्स, तो सब एंजॉय, सब वेट करते हैं। और कई तो चाय प्रसाद लेके संगत चली भी जाती है, संगत जी जो ज्यादा देर नहीं बैठ सकती है लंगर प्रसाद तक। तो ये महाराज का ही अपना तरीका लंगर प्रसाद। उस समय होता था एम्पायर स्टेट में संगत जी, 8 चपाती होती थी, दाल होती थी, सूखी सब्जी होती थी, चटनी होती थी, कभी कभी अचार भी होता था, मीठा होता था, खीर, कभी मीठी सेवियां दूध वाली, कभी मीठी सेवियां सूखी। ये डिसाइड होता था उसमें। महाराज वो कहीं वो बताते भी थे ये बनाओ ये बनाओ, कहीं नहीं भी बताते थे। ये महाराज की अपनी अपनी किस संगत को किस सब्जी के थ्रू ब्लेस करना है, ये गुरु जी महाराज को पता होता है। सब कुछ पता, ईश्वर है संगत जी, वो रब, वो सृष्टि के मालिक। जो हो रहा है हमारे जीवन में उनका शुक्राना करके हम जी रहे हैं, बस शुक्राना शुक्राना। हर पल शुक्राना करें महाराज का, दिन रात शुक्राना करें महाराज का कि हमें अपने शरण में ले लिया, अपने चरणों में जगह दे दी, और कितने स्वरूप दे दिए तरह तरह के, चोलों में दे दिए, चरण स्वरूप भी दे दिए संगत जी। चरण कमल तेरे तोय पीवा। मैं तो बोलती हूँ बड़ी बार संगत को, जो गुरु जी के चरण स्वरूप है छोटे छोटे लेमिनेटेड वाले, तुम उसको गिलास में डुबो, मंत्र कर जाप करो महाराज का, और वो चरणामृत बन गया, बस उसको पी लो, कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं उससे। किसी के पास चरण स्वरूप नहीं है गुरु जी महाराज के अलावा। हमारे गुरु जी दिखाते नहीं चरण संगत जी। मैं एक पढ़ रही थी, चरण नहीं देखे अपने गुरु के, कैसे साफ है कि काले हैं कैसे। हमने तो महाराज के चरणों को छुआ, पकड़ा उनको, उनको प्यार किया। कितने आसानी से महाराज अपने भक्तों को ऐसे मौके देते रहे हैं कि मेरी बॉडी को टच कर लो, मेरे हाथ को दबा लो, मेरे पैरों को दबा लो। उनको थोड़ी कोई जरूरत है हमारी सेवा की, वो तो अपनी बॉडी को टच करा के हमारे कितने जन्मों के हमारे जो पाप है उसको भस्म करने के लिए हमें ऐसे मौके देते रहे हैं संगत को अपने। और अभी भी देते हैं, जब हम संगत में जाते हैं तो वो तो बैठे होते हैं, हमारे हमारे पाप कर्म भस्म करवा लो, कहते आ जाओ अपने पाप कर्म भस्म करवा लो। मैं तब मिनटा स्किंटा च करना है, बंदे बन जाओ, बस हमें अपने कर्म सीधे रखने चाहिए। ये सोच समझ के कि महाराज सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं, चालाकी नहीं चलती, हमारी कोई भी चालबाजी नहीं चल सकती है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा है ना वो महाराज। सच्चे मन से जुड़े रहो बस संगत जी, अपने कर्म अपनी ड्यूटी गुरु जी कहते 100% निभानी है, बस यही पाठ है, ये कल्याण का रास्ता है। हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, दोनों अच्छे संस्कार दियो बच्चों ਨੂੰ। ਉਹੀ स्वर्ग है, जिस घर च खुशियां लड़ाई नहीं वही घर स्वर्ग है बस। अब घर को गुरु जी ने बोल दिया स्वर्ग, कितने जाने की लोड़ की है कहते गुरु जी। क्यों, कितने जाना है, अपने घर च रहो आराम नाल, एंजॉय करो बच्चों नाल। तो संगत जी अनंत शुक्राना महाराज आपका। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा लूंगी महाराज। और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम और यूए की जो कोऑर्डिनेटर टीम है, अंकल आंटी और जो संगत बैठी हुई है इस समय महाराज के, जो सत्संग सुन रही है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ संगत जी, मेरी गलतियों को माफ कर देना। मैंने कुछ अपशब्द बोले हो तो संगत जी, पर मैं तो शुक्राना करती हूँ महाराज। आप ही मौके देते हो ऐसे, आपके बारे में गुणगान तो नहीं कर सकते, पर वो पल जो आपने बख्शे, अपने सामने बिठाया, हमने उन सांसों में सांस लिया महाराज, जो आपने सांस छोड़े। अगर आप हमें नहीं बिठाते, हमें नहीं दिखाते,
हम एक भी सत्संग शेयर करने के लायक नहीं थे। महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। मालिक सच्चे पातशाह बेअंत शुक्राने आपके हमारे जीवन में आने के लिए, एक हमारा सहारा बनने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमने आपको नहीं ढूंढा संगत जी, गुरु जी ने हमें ढूंढा। कहने मैं आप पे अपनी संगत लभदा, आप पे चुनदा। तो शुक्राना करें महाराज, आपने हमें चुना, इस गुरु परिवार का एक हिस्सा बनाया। इतना खूबसूरत गुरु परिवार सारी दुनिया का हर पर खड़ा हुआ है एक दूसरे की मदद करने के लिए। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है संगत जी जहाँ इतना प्यार दुलार है, जहाँ इतना डिसिप्लिन है, इतना भाव है अपने गुरु के लिए। बस यही भाव हमेशा महाराज हमें देते रहना हमारे दिलों में। सारी संगत इसी तरह गुरु जी महाराज से जुड़ी रहे, विश्वास रखे। ये दुख के बादल तो छट जाएंगे। महाराज ने तो इतने बड़े छाते के अंदर आपको छुपा के रखा हुआ है, और महाराज को पता है कहाँ सुरक्षित हो सब जने आप। तो महाराज की ये तो अपार कृपा है हम सबके ऊपर। इस घड़ी में भी महाराज ने सत्संग शेयर करवा रहे हैं, आपको बिठाया हुआ है अपने डिवाइन दरबार में, और सारी संगत एंजॉय कर रही है, भूल गई इतनी देर में कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। सो लख लख शुक्राना महाराज मेरे सच्चे पातशाह जी। थैंक यू सो मच सुरेश वासन अंकल, आपका ही बहुत बहुत शुक्राना। यूए टीम, यूए की जो पूरी संगत है, शारजा की संगत, आपका लख लख शुक्राना है संगत जी। बहुत बहुत बार आपको सबको नमस्ते प्रणाम। इतने बड़े गुरु परिवार का हिस्सा बने हो, हमें मौका दे रहे हो कि हम गुरु जी महाराज के लिए कुछ बोल पाए। जो भी पल मिला है संगत जी, आज पल जी लो। आज का पल, आज का पल जी लो। बहुत बहुत मंत्र जाप करो, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त पाठ। हम बैठ के चुपचाप क्या पाठ कर रहे हैं पता ही नहीं होना चाहिए संगत जी। महाराज यही बोलते थे, गुप्त पाठ गुप्त दान। लेफ्ट सज्जे हाथ ने की दिता, लेफ्ट हैंड नो पता ही नहीं होना चाहिए। कोई ढंडूरा पीटने की जरूरत भी नहीं होती है। महाराज तो सब जानते हैं ना, वो लायक बनाते हैं हमें, हम कुछ कर सके। हम कुछ नहीं कर सकते उनके बिना हुक्म के, उनके बिना प्यार के। उनके लाड, कितना लाड दुलार करते हैं महाराज अपनी संगत को। और महाराज ने बोला कि वहमों से दूर रहो। सो नवरात्रे, शुभ नवरात्रे जो चैत्र मास की, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी आपके जीवन में सुख समृद्धि भरे, अंग संग सहाय रहे। गुरु जी महाराज का जो प्यार दुलार है वो सारी संगत के ऊपर है, और डिवाइन प्रेजेंस उनकी जहाँ भी सत्संग होता है वहां तो होती होती है। वहां पहुंच के हम उन पलों को जी लें बस। हर पल शुक्राना करे, शुक्राना इज ऑन दी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी, मेरे दाता जी। आपके चरणों में अनंतम अनंत प्रणाम है। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। भूल चूक माफ करना गुरु जी महाराज। मेरी गलतियों को, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर देना माता रानी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। जय गुरु जी आंटी। और आगे जाके बीच में खड़े हो ना, तो आप उधर खड़े हो। हाँ, और आगे देखो वहीं देखो। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू वेरी मच। आपने महाराज की बातें बताई, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मालिक, सर्वदा भला मालिक।